Good morning dear students. Today we will see the topic importance of advertisement. विज्ञापन का महत्व। देखिए हम लोगों ने अब तक विज्ञापन के बारे में इतना डिस्कस कर लिया है कि अब तो हमें महत्व के बारे में खुद ब खुद ही पता लगने लग गया है कि इसका महत्व क्या क्या होता है। और आपके सामने ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के द्वारा भी आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं पे इन पॉइंट्स का वापस दोहराव हुआ है। ठीक है, जैसे बिजनेसमैन को क्या फ़ायदे होते हैं, कस्टमर्स को क्या फ़ायदे होते हैं, मिडिल मैन को क्या फ़ायदे होते हैं और सोसाइटी को क्या फ़ायदे होते हैं। जो इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपको वही पॉइंट्स जो हैं लगेंगे कि हाँ बिल्कुल ये पॉइंट पहले भी कहीं ना कहीं पे किसी के नीड्स में थे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके पॉइंट्स किसी के ऑब्जेक्ट्स में थे। इसी पॉइंट्स को अब आगे हम लोग इसको इम्पोर्टेंस में देखेंगे कुछ पॉइंट्स को। तो इसके जो कुछ जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला जो है तो बिजनेसमैन, जो ये आपके निर्माता जो हैं, जो प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं, उनके लिए क्या विज्ञापन का महत्व है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, मीटिंग कंपटीशन। जो प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन है उसके अंदर जो यदि आगे बढ़ना है या आगे निकलना है तो उसके लिए जो उत्पादक है वो सबसे ज़्यादा किसका सहारा लेते हैं, विज्ञापन का। ठीक है, तो जो विज्ञापन है वो एक तरह से जो हमारे ये जो निर्माता हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनको हेल्प करता है कौन, विज्ञापन। सेकंड पॉइंट, सपोर्ट टू सेल्समैन। विक्रेताओं के लिए क्या करता है ये विज्ञापन जो है, जो हमारे विक्रेता जो हैं उनको विज्ञापन जो है उसकी वस्तु की जो किस्म है, मूल्य है, पैकिंग है, प्रयोग है, छूट है, स्कीम है, वो आदि की जानकारी देता है, जिससे कि वस्तु को बेचने में जो हमारे जो सेल्समैन हैं उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिटेलर्स इंटरेस्ट। जो रिटेलर्स हैं, जो मध्यस्थ हैं, उनको काफ़ी इजी तरीके से जो है प्रोडक्ट की जो गुडविल जो ख्याति है वो चारों ओर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, जिससे जो प्रतिष्ठित और जो सुदृढ़ जो साधन वाले जो मध्यस्थ हैं वो एक ही निर्माता वाली कंपनी को सेवा देने के लिए क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट इज हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड गेनिंग कस्टमर एक्सेप्टेंस। यानी विज्ञापन के द्वारा क्या है, जो नई जो वस्तुएं हैं उनकी मांग उत्पन्न की जाती है और साथ ही जो नवीन वस्तुएं हैं उनको के उत्पादन में भी विज्ञापन सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, की व्यवसाय का विकास। विज्ञापन से वस्तुओं की विक्रय में वृद्धि होती है और इस वृद्धि के फलस्वरूप उसके क्या लाभों में वृद्धि होती है। जब लाभों में वृद्धि होती है तो जो निर्माता हैं वो क्या कहते हैं, पुरानी मशीनें हैं और उपकरण जो है उनके स्थान पर वो क्या कहते हैं, नई मशीनें और उपकरण खरीदते हैं और इस प्रकार से वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए नई जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयाँ, उनकी स्थापना करते हैं, जिससे कि उसके व्यवसाय का भी विस्तार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हायर सेल्स वॉल्यूम। यानी जो विज्ञापन है वो क्या करता है, विक्रय में वृद्धि करता है। देखिए विज्ञापन जो है वो निरंतर जो डिमांड है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। जब डिमांड यदि बनी हुई रहेगी तो जो भी आवश्यकता की जो पूर्ति है वो वस्तु ग्राहक खरीदेगा। ठीक है, और जब ग्राहक वस्तु खरीदेगा तो उस प्रोडक्ट के सेल में वृद्धि होनी वाजिब है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मास प्रोडक्शन। जो उत्पादन है वो भी क्या कर, जब प्रोडक्ट की मांग यदि बढ़ती रहेगी, ठीक है, तो उसके बाद में उस मांग को पूरी करने के लिए उसको उत्पादन भी करना होगा और यदि उत्पादन होगा तो जैसे पहले वाला पॉइंट था उसकी सेल्स में भी वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट, मितव्ययता, इट मीन्स इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो विज्ञापन में मांग में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में जब वृद्धि के अर्थात जब बड़े पैमाने पर उत्पादन कर दिया जाता है तो उत्पादन को कई प्रकार से आंतरिक और बाह्य जो मितव्ययता होती है, यानी कि जो खर्चा कम होता है, ठीक है, और इसके परिणामस्वरूप तो उत्पादन की जो प्रति कोस्ट जो यूनिट्स हैं या जो लागत है, ठीक है, वो कम आती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई प्रॉफिट। विज्ञापन के द्वारा अधिकाधिक सेल होने के कारण क्या होता है, उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ होता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट, इनहेंस गुडविल। विज्ञापन क्या करता है, या वो जो विज्ञापन के जो हम लोग माध्यम यूज़ करते हैं वो विज्ञापन से ग्राहकों की जो संस्था की जो उपलब्धियां हैं, वस्तु की जो विशेषता है, उनकी जानकारी उसको मिलती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसकी मार्केट में प्रतिष्ठा बन जाती है।
जैसे हमारे देश में कई बार आप, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे टाटा है, बिरला है, बजाज है, रेमंड्स है, इन सबको विज्ञापन के कारण इनको काफ़ी, इनकी जो गुडविल है उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यानी जो प्रोडक्ट है यदि वो एडवर्टीजमेंट करता है या जो बिजनेसमैन है वो यदि एडवर्टीजमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं पे उनकी गुडविल को भी फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट टू कस्टमर, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट टू कस्टमर। ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ हो रहा है। देखिए वही पॉइंट्स हैं, वही कुछ वापस रिपीट से होते हैं कि एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर, कि जो विज्ञापन के द्वारा जो उपभोक्ता हैं उनको जो नई नई वस्तुएं हैं उनके उपयोग है उनके बारे में उनको जानकारी मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो ग्राहकों की जो नॉलेज है, ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट समय की बचत, सेविंग टाइम। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को क्या होता है, घर पे बैठे बैठे वस्तु की कीमत, उसकी उपलब्धि, उसके स्थान या कहाँ पे प्रोडक्ट है, उसका जो ऑफ़र है, उनकी जो भी मान लीजिए स्कीम है, वो सारी उसको घर बैठे क्या होता है मालूम हो जाती है, जिससे कि इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। वो शॉप के ऊपर जाते ही सीधा उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट दिखाइए, ये वाला प्रोडक्ट परचेज़ करना है। तो जब भी वो प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो उसको प्रोडक्ट चूज़ करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसके सामने उसी तरह के प्रोडक्ट कई सारे होते हैं, पर उसको पता होता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है, जिससे कि उसका जो टाइम है वो क्या होता है, सेव हो जाता है। नेक्स्ट, कन्वीनियंस, क्रम है सुविधा, कि विज्ञापन के द्वारा क्या होता है कि जो ग्राहकों को जो वस्तु की जो उपलब्धि है, कीमत है, उपयोग है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे वह विभिन्न वस्तुओं की तुलना करके, यानी एक तरह से कंपेयर करके वह क्या करता है, जो अच्छी और जो सुविधापूर्वक जो परचेजिंग है या जो उसके लिए वैल्यूबल परचेजिंग है वो उसको कर लेता है, जिससे कि वो क्या करता है, काफ़ी उसको प्रोडक्ट में कन्वीनियंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर क्वालिटी, उत्तम जो किस्म की वस्तुएं हैं उसकी उपलब्धता। विज्ञापन के अनुरूप जब वस्तुएं जब उनको नहीं मिलती है तो उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं को जल्दी जो होता है अपनी जो यूज़ करने से या उसकी हैबिट है उससे वो क्या कर देता है, उसको बाहर कर देता है। इसलिए विज्ञापन निर्माता यानी जो स्पॉन्सर हैं, जो एडवर्टीजमेंट स्पॉन्सर है, वो हमेशा अपने उत्पाद की इस तरह की जो डिमांड है उसको बनाए रखने के लिए और उसमें सुधार करता रहता है। आपने भी देखा होगा कई बार प्रोडक्ट है मार्केट में चल रहा है, लेकिन कई बार वो इस तरह के एडवर्टीजमेंट लेके आता है, जैसे नाउ है ना, अब इसमें और चेंजेस के साथ, इसमें और क्वालिटी के साथ या इसके अंदर और नई टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए, ठीक है, हम लेकर आए इस तरह का प्रोडक्ट। तो वो हमेशा अपने आप को बेटर क्वालिटी देने के लिए प्रोडक्ट को, ताकि कि ग्राहक जो है उस प्रोडक्ट्स के अंदर जो नई जो क्वालिटीज़ हैं उनको यूज़ करे और मार्केट के अंदर उनकी डिमांड भी बनी गई। कंपटीशन वाले इस एरा युग के अंदर अब उस प्रोडक्ट को बनाए रखने के लिए भी इस प्रकार के जो यूज़ हैं वो विज्ञापन के द्वारा ईजी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी इससे 2 लेक्चर पहले भी समझाया था कि जो विज्ञापन होता है कि उससे क्या होती है कि डिमांड होती है, और डिमांड किससे क्या होता है कि जो ग्राहक है उसमें उसका इंटरेस्ट आता है, जिससे क्या होता है कि ग्राहक उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, और जब प्रोडक्ट यदि यूज़ करता है तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी काफ़ी सुधार आता है, यानी वो प्रोडक्ट को यूज़ करने लग जाता है तो उसका एक जो रहने का जो स्तर है, जो जीवन का जो रहने का जो स्तर है, या उस प्रोडक्ट से यूज़ करने से जो उसकी नॉलेज है, उसका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो काफ़ी ऊंचा होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता बचत, कि विज्ञापन के द्वारा क्या होता है कि जब ग्राहकों को जब विभिन्न वस्तुएं हैं उनके अलावा जो अन्य कोई प्रोडक्ट है वो वस्तुएं या कीमत है या उसकी जो गारंटी है या वारंटी है वो उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी देता है। इससे क्या होता है, उपभोक्ता अपने धन का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकता है एवं वस्तुओं से दी गई जो कीमत की तुलना में अधिक उपयोगिता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, टू मिडिलमैन, मध्यस्थों के लिए इसका क्या महत्व है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है कांटेक्ट विद प्रोड्यूसर, कि निर्माताओं से संपर्क। जब प्रोडक्ट को बनाने वाली जो कंपनीज हैं, ठीक है, या निर्माता है, वो अपने उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, जिससे जो मध्यस्थ हैं वो निर्माता उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, एजेंसी लेने के लिए हेतु प्रोडक्ट जो निर्माता उनसे संपर्क करते हैं। ठीक है, मध्यस्थ। इसकी और विभिन्न जो थोक और फुटकर व्यापारी है वो भी विज्ञापन करते हैं, जिससे जो निर्माता है, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, इन विज्ञापनों के आधार पर इन मध्यस्थों को व्यावसायिक संपर्क कर सकते हैं। ठीक है,
आगे समझ में कि जो कॉन्टैक्ट विद द प्रोड्यूसर, जो मध्यस्थ हैं वो क्या करते हैं, इस विज्ञापन के द्वारा सीधे जो निर्माता हैं उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, या थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी हैं, जब वो विज्ञापन देखते हैं तो वो भी क्या है, एडवर्टीजमेंट के द्वारा सीधे बिजनेसमैन से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो एक तरह से उनको इधर उधर उस प्रोडक्ट के बारे में भटकना नहीं पड़ता, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा एजेंसी लेने में प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सीधे उनसे कांटेक्ट करके अपने उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन सेल्स, जो विक्रय में सहायता। विज्ञापन में वस्तु के जो आपको ही पता है कि कई डीलर्स होते हैं, एजेंट होते हैं, ठीक है, होलसेलर्स होते हैं, वो कई बार विज्ञापन में उनका जो मेंशंस होते हैं, इससे क्या होता है कि ग्राहक को जो कस्टमर्स हैं वो मध्यस्थों के पास, यानी कि जो मिडिल मैन है ना, उनके पास में खुद ही आ जाते हैं। इससे अतिरिक्त जो विज्ञापन से उपभोक्ताओं को वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी, जैसे वस्तु की कीमत हुआ, किस्म हुआ, उपयोग हुआ, उसकी विधि हुई, है ना, जो छूट डिस्काउंट है, वो सारे उसको मिलते हैं, जिससे कि विक्रेता को विक्रय हेतु अधिक प्रयास नहीं करने पड़ते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉर दी रिस्क, जोखिम में कमी, कि विज्ञापन के प्रभाव के माध्यम से मध्यस्थों का माल जो होता है, यानी जो मिडिल मैन है, उनका जो उनके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं या जो सामान है वो शीघ्र ही बिक जाता है। अतः विक्रेता को फैशन शो में परिवर्तन आदि के से माल के में बेकार हो जाने का भय नहीं रहता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लाभों। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेज इन प्रॉफिट, लाभों में वृद्धि। जो निर्माता है या जो बिजनेसमैन है के द्वारा जो विज्ञापन किया जाता है उसका लाभ किसको मिलता है, आपको भी पता है कि मिडिल मैन है उनको मिलता ही है, क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे क्या होता है कि उनका जो सेल्स है वो अधिक होती है, और ज़्यादा जो उनको जो सेल्समैन है, यानी जो विक्रय करने वाले जो उनके जो एजेंट है, डीलर्स हैं, उनको अपॉइंट नहीं करना पड़ता, जिससे क्या होता है कि उनके जो खर्चे हैं उनमें काफ़ी कमी आती है और उनके जो लाभ है वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं पे अब तक आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है एंड ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। जो विज्ञापन के द्वारा क्या होता है कि जो अस्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, अनहेल्दी जो कंपटीशन है वो एंड हो जाता है, क्योंकि विज्ञापित जो वस्तु के मूल्य पर किसका कंट्रोल होता है, जो प्रोड्यूसर है यानी जो बिजनेसमैन है उन्हीं का, और उसके द्वारा जो अनावश्यक जो प्रतिस्पर्धा है, जो अनहेल्दी जो कंपटीशन है वो क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि प्राइस किसके द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा। अब रिटेलर या होलसेलर उस प्राइस से अबव तो पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि वो प्राइस क्या होता है, प्रिंटेड होता है, या पहले से उसको एडवर्टीजमेंट में या शो हो जाता है कि ये प्रोडक्ट कितने का ये। ठीक है, तो एक तरह से क्या होता है कि जो मनमाफी जो होती है होलसेलर और रिटेलर्स की, वो मनमाफी भी रुक जाती है। ठीक है, जिससे कि अनहेल्दी जो एक तरह से जो कंपटीशन है जो मिडिल मैन कर सकते हैं वो उसका एंड हो जाता है। इसके बाद लास्ट जो इसका जो हम लोग पॉइंट है वो देखेंगे टू सोसाइटी, यानी विज्ञापन का जो महत्व है वो समाज के लिए किस प्रकार से है। प्रमोट आर्ट एंड कल्चर्स, कि विज्ञापन क्या कहता है कि जो हमारा जो नेशन है, ठीक है, उस नेशन के अंदर उसके जो आर्ट है, उसके जो कल्चर्स हैं, उनको भी कई बार क्या करता है, प्रमोट करता है। आपने भी देखा होगा कई सारे एडवर्टीजमेंट, जैसे होली आती है, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आता है, तो इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट आने पर इन प्रोडक्ट्स को उन्हीं के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कैडबरी का आपने भी देखा होगा कि हर फेस्टिवल के अंदर इसका अलग ढंग से इसको प्रमोट किया जाता है। रक्षाबंधन के अंदर जैसे आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप कैडबरी गिफ्ट कर दीजिए। तो आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है किस प्रकार से अपने जो समाज है उसके अंदर उसके कला है, उसकी जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उसको किस प्रकार से प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो विज्ञापन है वो क्या करता है कि जो रोज़गार है उसके भी अवसर बढ़ाता है। आपको भी पता है कि जो विज्ञापन जब आता है तो उसके बाद में उसको विज्ञापन है उसको प्रमोट करना पड़ता है, और प्रमोट करने के लिए कौन होते हैं, व्यक्ति होते हैं। व्यक्तियों को भी फिर क्या होता है, रोज़गार दिया जाता है। अब वो रोज़गार कौन दे सकता है, बिजनेसमैन भी देता है और मिडिलमैन भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पॉइंट वापस रिपीट हो रहा है, जिसके अंदर क्या बताया कि विज्ञापन से उपभोक्ता की उत्पादन जो है, देखिए जो एडवर्टीजमेंट है उससे क्या हुआ कि उत्पादन हुआ, उत्पादन के अंदर मांग बढ़ी, मांग बढ़ने से क्या हुआ कि उत्पादन की जो कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो उसमें कम आई,
जब वो कम आती है तो लोग जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो उपभोक्ता हैं, उनको सस्ती कीमत पर वस्तु उपलब्ध होती है और इससे क्या होता है कि जो समाज के जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो जीवन स्तर है, वो काफ़ी ऊपर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टिमुलेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि विज्ञापन के द्वारा क्या होता है कि नई नई खोज को बढ़ावा मिलता है और नए नए जो उत्पाद होता है उसका भी निर्माण होता है। आप भी जानते हैं हर प्रोडक्ट 4 से 5 या 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस लेकर आता रहता है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो सिर्फ एक बार इस प्रोडक्ट को करके छोड़ नहीं देती हैं, वो कंटिन्यू उसके अंदर रिसर्च करती रहती है और उसके साथ में उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करती रहती है। तो इस रिसर्च और इस डेवलपमेंट का फ़ायदा किसको मिलता है? कंज्यूमर को, कस्टमर को, और इसके द्वारा उसको जो प्रोडक्ट है उसको भी एक तरह से क्या होता है, सेल में उसकी जो है इंक्रीज, सेल में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सोशल मैसेज। कई बार जो विज्ञापन होते हैं वो समाज के जो लोग हैं उनके जो आवश्यकता है उनको भी लोगों तक पहुंचाता है। यानी आखिर में प्रोडक्ट कई बार क्या है, समाज के अंदर एक तरह से एक अच्छा सोशल मैसेज भी देते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट पॉइंट राइट अगेंस्ट सोशल एविल्स, कि जो विज्ञापन है वो क्या करता है कि कई बार जो सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको भी दूर करने के लिए अधिकार देता है। ठीक है, जो विज्ञापन है वो क्या करता है, कई बार समाज के अंदर जो कई बार जो बुराइयां हैं उनको भी बंद करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोट डेमोक्रेसी, जो विज्ञापन है वो क्या करता है कि कई बार जो समाज के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो पक्षपात हैं या जो लोकतंत्र के द्वारा जो हैं वो जो सूचनाएं होती है, जो संदेश होते हैं, ठीक है, जो संचार या जो ध्येय जो होते हैं उनको वो क्या करता है, जो लोकतंत्रात्मक रूप से उनको प्रमोट नहीं के कारण उनको रोकता है। ठीक है, जो समाज के अंदर बुराई है उनको रोकता है। ठीक है, जो लोकतंत्रात्मक जो डेमोक्रेसी के तहत जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है उसको प्रमोट करता है। कौन? एडवर्टीजमेंट। और लास्ट पॉइंट है मोटिवेट टू वर्क हार्ड। विज्ञापन के द्वारा क्या होता है कि जो लोग हैं उनको जो प्रमोट करता है किसके लिए? वर्क हार्ड के लिए, क्योंकि अब विज्ञापन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यदि उसको परचेज़ करना है तो कहीं ना कहीं पे उस व्यक्ति के पास में फाइनेंशियली उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है, उस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए सेविंग भी करता है। ठीक है, सेविंग करने भी, बचत भी एक अच्छा साधन है। अब बचत करना चाहता है तो उसको कुछ अर्निंग भी करना होगा। अब वो जब अर्निंग करता है तो वो उसके लिए वर्क हार्ड भी करेगा। ठीक है, तो जब वर्क हार्ड है, देखिए वर्क हार्ड करने के लिए भी किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट ने जो है हेल्प करी है, किसको? समाज को। तो अब आपके सामने ये सारे पॉइंट्स मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, जिसके अंदर था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो विज्ञापन का महत्व जो मध्यस्थों के लिए है, जो उपभोक्ताओं के लिए है, जो निर्माताओं के लिए है, मध्यस्थों के लिए है और समाज के लिए है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स के अंदर कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से पॉइंट सारे कनेक्ट हैं। इनके बारे में मेरा जो पुराने लेक्चर्स हैं उनमें भी कई बार आपसे डिस्कस हो चुका है और वापस हम लोगों ने इसको एक बार और डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग एक बार इन पॉइंट्स को एक बार घर पे अपनी बुक से वापस पढ़ें और उसके बाद में इसको एक बार समझें। ठीक है, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।